हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि है नेशनलिज्म। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या किसके बारे में जानेंगे, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और नेशन के बारे में। आवर कंसर्न विल नॉट will be not so much to understand why nationalism has arisen or what function it serves. Rather, our concern would be to think carefully about nationalism and access its claims and aspiration. तो जो हमें बोला गया इसमें क्या है कि हमारा जो कंसर्न होगा वो केवल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हमें केवल नेशनलिज्म समझना है या फिर ये कैसे अराइज हुआ, बट ये इस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब कि हम लोग और किसके बारे में पढ़ेंगे, योगा कि जो नेशनलिज्म कैसे एक्सेस किया जाता है और क्या इसके एस्पिरेशंस है, और इसके स्टडी के बाद हम लोग क्या जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब कि हम समझेंगे कंसेप्ट क्या नेशन और नेशनलिज्म का, और एक्नॉलेज द स्ट्रेंथन एंड लिमिटेशन ऑफ नेशनलिज्म, एस्पिरेट द नीड ऑफ इंश्योरिंग अ लिंक बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। ठीक, तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, अब इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। इफ वी वर टू टेक अ क्विक पोल ऑफ व्हाट पीपल कॉमनली अंडरस्टैंड बाय द नेशनलिज्म, we are likely to get response which talk about patriotism, national flag, sacrificing of the for the country and the like. ठीक, अगर हम लोग पूछ रहे हैं, अगर किसी भी इन जर्नल अगर हम लोग क्वेश्चन रेज करते हैं क्या कि आखिरकार नेशनलिज्म क्या है, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, मतलब जो पीपल होंगे वो किस टाइप के आंसर दे सकते हैं। क्या, पहला तो पैट्रियटिज्म है, नेशनलिज्म मतलब पैट्रियटिज्म, नेशनल फ्लैग हो गया, सेक्रीफाइसेस जो है कि लोगों ने हमारी कंट्री के लिए किया, या फिर उससे रिलेटेड चीज़। The Republic Day parade in Delhi is a striking symbol of Indian nationalism, and it brings out the sense of power, strength as well as the diversity which many associate with the Indian nation. अब क्या, जो रिपब्लिक डे की परेड होती है दिल्ली में, ये क्या है, एक सिंबल है इंडियन नेशनलिज्म का। ठीक, ये क्या करते हैं, ब्रिंग करती मतलब ये जो है सेंस ऑफ पावर को एक साथ लेके आती है, स्ट्रेंथ को लेके आती है, और डाइवर्सिटी, ठीक, जो कि क्या है हमारे इंडिया जो नेशन है उसमें पाई जाती है। बट इफ वी ट्राई टू गो डीपर, we will find that it is difficult to arrive to a precise or a widely accepted definition of the nationalism. बट अगर हम क्या करें, यही नेशनलिज्म के डेफिनेशन के में डीपली जाएं, तो हमें पता चलेगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। दिस नीड नॉट मीन्स दैट वी शुड अमेंड द एफर्ट्स। लेकिन पर इसका मतलब केवल यही नहीं कि जो हम लोग मतलब जो लोगों ने एफर्ट्स किए हैं उसको हम लोग भूल जाएं। Nationalism need to be studied because it helps us, it plays such an important role in world affairs. क्या है, ये जो नेशनलिज्म है इसको हम लोग को क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है उसमें एक उसका इंपॉर्टेंट रोल है। During the last 2 centuries or more, nationalism has emerged as one of the most compelling of the social creed, which has helped to shape history. अब क्या, कुछ लास्ट 2 और मोर सेंचुरीज से क्या है, नेशनलिज्म जो है एमर्ज होने लगा है। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड की तरह, जो कि क्या करता है, वो जो कि हिस्ट्री को शेप करता है, उसके शेप में हेल्प करता है। ठीक, इट हैज इंस्पायर्ड इंटेंस लॉयल्टीज एज वेल एज द हेटर्ड। ठीक, इसने क्या किया, इंस्पायर किया है लॉयल्टीज और हेटर्ड्स को। इफ वी हैज यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड दैम, हेल्प इन लिबर्टी, helps to liberate them from obvious rules, oppressive rules, as well as being the cause of conflict and bitterness of war. It has been a factor to the breakup of empires and states. अब क्या, ये भी एक फैक्टर रहा है किसके लिए, एम्पायर्स को, जो स्टेट है उनको ब्रेक करने के लिए। Nationalist struggles have contributed to the drawing and redrawing of the boundaries of the state's empire. जो नेशनलिस्ट के स्ट्रगल्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने हेल्प किया है नेशनल जो स्टेट और एम्पायर की बाउंड्रीज है उसको बनाने में और उसको हटाने में। एट प्रेजेंट a large part of world is divided into different states, nation states, all thought the process of reordering of the state boundaries has not come to an end.
अब क्या है, अब जो प्रेजेंट टाइम है, नेशनलिज्म क्या है, उसने क्या किया है, लार्ज जो कंट्री जो पार्ट है हमारे इंडिया को, उसको डिवाइड किया है डिफरेंट नेशंस में, जो कि क्या करता है, प्रोसेस रीऑर्डरिंग के प्रोसेस का हो गया, जो बाउंड्री स्टेट के बाउंड्रीज है उसको खत्म नहीं कर पाया। सेपरेस्ट स्ट्रगल विद इन स्टेट एग्जिस्ट विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर कॉमन। जो बीच में जो स्ट्रगल्स रह रहा है किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में, वो अभी भी क्या है, कॉमन। नेशनलिज्म हैज पास थ्रू मैनी फ्रेजेस। जो नेशनलिज्म है बहुत सारे फ्रेजेस से दोबारा पास किया गया। फॉर इंस्टेंस, इन द 19th century यूरोप इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इनटू लार्ज नेशनल स्टेट। अब क्या, 19th सेंचुरीज में यूरोप में जो यूनिफिकेशन किया गया, मतलब जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको क्या किया गया, यूनिफाई किया गया, मतलब उनको एक साथ जोड़ करके एक लार्ज स्टेट बनाया गया, ठीक। द प्रेजेंट डे जर्मनी एंड इटली स्टेट वर फॉर्म्ड थ्रू सच अ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। जो प्रेजेंट डे में जर्मनी और इटालियन है, इटली है, वो क्या है, वो भी इसी तरीके से बनाया गया, मतलब कि उनके वो भी क्या है, यूनिफिकेशन और कंसोलिडेशन से बने हैं। A large number of new states were also founded in Latin America. अब क्या है, बहुत सारे जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कहाँ हैं, वो भी फाउंड किए गए हैं लेटिन अमेरिका में। Along with the consolidation of the state boundaries, local delegates and local loyalties were also gradually consolidated into state loyalties and common languages. The people of the new state acquired a new political identities. अब जो people है वहाँ के, जो new states में रह रहे हैं, उनकी क्या है, एक new identity emerge हुई है, which has based on the membership of the nation state. अब जो किसके basis के ऊपर है, membership, मतलब जो nation state है उसकी membership के ऊपर depend करती है उनकी identity. We have seen a similar process of consolidation taking place in our country in the last century or more. अब क्या है, इसी टाइप का जो है प्रोसेस हम लोगों ने क्या है अपनी कंट्री में भी देखा गया। But nationalism also compelled and contributed to the breakup of a large empire such as the Austro-Hungarian and the Russian empires in the early 20th century in Europe, as well as the breakup of the British, France, Dutch and Portuguese empire in the Asia and Africa. अब ये जो नेशनलिज्म है वो केवल क्या है, ब्रेक के लिए या फिर कुछ बड़ी जो नेशनलिज्म है उसने अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है उसमें किसमें प्ले किया है कि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थे, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन हो गया, रशियन एम्पायर्स हो गए, ठीक, जो 20th सेंचुरी में यूरोप में थे, ठीक, जैसे कि ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच, डचेस, पोर्टुगीज, ये सब इन लोगों में क्या है, इनको इनकी जो एम्पायर है उसको भी खत्म करने में हेल्प किया है। The struggle for freedom from the colonial rule by Indian and the other foreigner colonies were nationalist struggle. जो स्ट्रगल था किसके लिए, कॉलोनियल रूलर के द्वारा इंडिया के और जो अदर फॉर्मर्स थे, वो क्या था, एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल था, इंस्पायर्ड बाय द डिजायर टू एस्टैब्लिश नेशनल स्टेट which could be independent of foreign control. ये किसके द्वारा इंस्पायर किया गया था, मतलब इंस्पायर्ड कैसे था कि हम लोग को जो है जो फॉरेन कंट्रोल है उससे फ्रीडम पानी है, ठीक है। The process of redrawing state boundaries continues to take place. अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम लोगों ने मतलब ये जो एम्पायर था, ठीक, इन सबको जब खत्म किया गया तो इसके बाद जो था फिर से स्टेट्स की जो रिबाउंडरिंग का प्रोसेस था वो क्या हो गया, शुरू हो गया। Since 1960s, even apparently stable nation states have been converted by nationalist demand put forward by group or region, and they may include demand for separate statehood. अब 1960s तक क्या था कि जो स्टेबल स्टेट्स थे उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि उनको अपना एक सेपरेट नेशनलिस्ट स्टेटहुड चाहिए, ठीक, उन्होंने क्या किया, डिमांड करना शुरू किया सेपरेट स्टेटहुड का। टुडे इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी विटनेस अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल दैट थ्रेटन टू डिवाइड एग्जिस्टिंग स्टेट। अभी भी क्या होता है, बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में बहुत सारे ऐसे विटनेसेस पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। Such separatist movement have developed among the Quebecois in Canada and Basques in North Spain and the Kodas in Turkey and Iraq and the Tamils in Sri Lanka and among other. बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे भी ये सारे क्या separatist movement स्टार्ट किए हैं। The language of nationalism is also used by some group of India. जो नेशनलिज्म था उस मतलब जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो नेशनलिज्म था वो भी क्या है, बहुत इंडिया के बहुत सारे ग्रुप्स में देखा गया।
Arab nationalism today may hope to unite Arab countries in a pan-Arab union, but separatist movements like the Baskis or Kurds struggle to devise existing state. अब के जो अरब नेशन है वो क्या करते, ट्राई करते कि अरब की जो कंट्रीज है उनको यूनाइट किया जाए और एक क्या बनाया गया, पैन अरब बनाया जाए। लेकिन पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जैसे कि कुर्ड्स हो गए, ठीक, बस्क्यूज हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये अभी भी चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनको क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, ठीक। We may also agree that nationalism is a powerful force in the world even today, but it is more difficult to arrive at agreement regarding the definition of terms like national and nationalism. ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं नेशनलिज्म के क्या है, ये एक पावरफुल फोर्स है जो कि क्या है अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक, अभी भी के वर्ल्ड के लिए, बट क्या है डिफिकल्ट है किसके ऊपर, बट इट इज more difficult to arrive at an agreement regarding a definition of the term like nation and nationalism. What is a nation? अगर हम लोग कोशिश करें जानने की आखिरकार नेशन क्या है, why do people from nations and to what do nation appear? नेशन क्या है, मतलब कौन से नेशन से पीपल बिलोंग करते हैं, क्या एक्चुअली कैसा नेशन अपीयर, मतलब कैसा दिखता है। Why are people ready to sacrifice and even die for nation? क्यों जो पीपल हैं वो क्या है, सेक्रीफाइस, अपने जो लाइफ है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है नेशन के लिए। Why and what way are claims to nationhood links to claim to statehood? क्यों और कैसे, मतलब जो क्लेम्स है वो नेशनहुड से लिंक्ड है और कैसे क्लेम जो है स्टेटहुड से लिंक्ड है। डू नेशन हैव अ राइट टू स्टेटहुड और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन? जो नेशन है क्या उसके पास कुछ राइट्स हैं या फिर जो स्टेट नेशनलहुड है या सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक। और कैन द क्लेम्स ऑफ द नेशनलिज्म claims of the nationalism be met without considering separate level? जो क्लेम किए गए नेशनलिज्म को लेकर के क्या वो विदाउट स्टेटहुड को सेपरेट करके नहीं किए जा सकते, ठीक। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज इश्यूज। तो हम लोग इसी चैप्टर में क्या करने वाले, इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक। एक मिनट रुकिएगा। तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए टॉपिक है नेशन एंड नेशनलिज्म। तो इसमें जानेंगे ना नेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है। आ नेशन इज़ नॉट अ कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक। तो इसमें बता दिया गया कि जो नेशन है वो ओनली अ कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स और द कम्युनिटीज़ फाउंडेड इन ह्यूमन सोसाइटी। और ये क्या है, ये भी डिफरेंट है किससे, ह्यूमन डिफरेंट जो ग्रुप्स और जो कम्युनिटीज़ हमारे सोसाइटी में पाई जाती है उससे भी डिफरेंट है नेशन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली विच इज़ बेस्ड ऑन फेस टू फेस रिलेशनशिप विद ईच अदर हैविंग डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ अदर। ये क्या है, डिफरेंट है किससे, फैमिलीज़ के जो कि बेस होती है फेस टू फेस रिलेशनशिप से, ठीक, एक दूसरे के मेंबर्स के साथ, या डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज होती है आइडेंटिटी की या कैरेक्टर होते हैं, ठीक। इन सबसे भी क्या है, डिफरेंट है। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ट्राइब्स और क्लेन्स एंड अदर किंगशिप ग्रुप्स इन विच ट्राइज ऑफ मैरिज एंड डिसेंट लिंक मेंबर्स ऑफ ईच अदर सो दैट इवन इफ वी डू नॉट पर्सनली नो ऑल मेंबर्स वी कैन if need be trace the link that binds them to us। ये क्या है, ये इनसे भी डिफरेंट है किससे, ट्राइब से, क्लेन से, किंगशिप जो होती है, ठीक, जिसमें क्या होता है जो फैमिली मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से किससे बंधे होते हैं, शादी के द्वारा, ठीक है। इन सबसे भी क्या है, डिफरेंट है, देखिए। बट एज अ मेंबर ऑफ अ नेशन वी मे नेवर कम फेस टू फेस विद मोस्ट ऑफ आवर फेलो नेशनल्स और नॉर नीड वी शेयर टाइप ऑफ डिसेंट विद दैम। बट अगर हम लोग एज अ नेशन ऑफ मेंबर ऑफ नेशन की बात करें तो हम लोग क्या है, हम लोग कभी भी फेस टू फेस नहीं आए हैं, ना ही जो हमारे फेलो नेशंस हैं उनके हम लोग ने क्या है वो किसी भी तरीके से जुड़े हैं। येट नेशन एग्जिस्ट, फिर भी क्या है, नेशन एग्जिस्ट करता है, आर लिविंग इन एंड वैल्यूड बाय देयर मेंबर। और क्या है, सब लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते भी, और जो लोग हैं उनके द्वारा वैल्यू भी किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्या दिया गया, It is commonly believed that nations are constituted by a group who share certain features such as descent or language, religion or ethnicity, ठीक।
देखिए नेशन क्या है, जो है बनाया गया है ग्रुप के द्वारा, जो कि क्या करते हैं, कुछ सर्टेन जो कॉमन फीचर्स उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि डिसेंट हो गया, ठीक, लैंग्वेज हो गई, रिलीजन हो गया, एथनिसिटी हो गई, ये सब क्या है, कॉमन फीचर्स है किसी नेशन के। बट देयर इज अ फैक्ट, नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल नेशन। लेकिन वो क्या एक फैक्ट है कि कोई कॉमन कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है सभी नेशंस में। मैनी नेशन डू नॉट हैव अ कॉमन लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे नेशन है जिसके पास क्या है, खुद की कॉमन लैंग्वेज नहीं है। कनाडा उनमें से कुछ एक एग्जाम्पल है। कनाडा इंक्लूड्स इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स। अब कनाडा में क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स भी और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स भी है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज विच आर स्पोकन इन डिफरेंट रीजन एंड बाई डिफरेंट कम्युनिटीज। इंडिया में भी क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज क्या है जो बोली जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो कि क्या है, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक। नॉर डू मैनी नेशंस हैव अ कॉमन रिलीजन टू यूनाइट दैम। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो नेशन है उनका क्या है, कॉमन रिलीजन, तो जिससे क्या हो, वो एक साथ यूनाइट रह सके, मतलब एक साथ जुड़े रहें। द सेम कुड बी सेड ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस और डिसेंट। और ऐसे ही बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी बोला जा सकता है, किसके साथ, रेस और डिसेंट, ठीक। What then constitutes a nation? तो उसके बाद भी नेशन किसके द्वारा बना है? A nation is a great extent of imagined community held together by a collective belief, aspiration और imagination of its member. देखो नेशन क्या है, एक इमेजिनरी कम्युनिटी है, ठीक। क्या है, एक इमेजिनरी कम्युनिटी है जो कि किसके द्वारा बनी है, हेल्ड बाय कलेक्टिव बिलीफ, मतलब लोगों के बिलीफ के बेसिस पर, एस्पिरेशन के बेसिस पर, इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन विच पीपल मेक अबाउट द कलेक्टिव होल विद विच दे आइडेंटिफाई। ये क्या है, कुछ सर्टन एजम्पशंस हैं जिसके बेस पर है ये, जो कि क्या है, जो मेंबर है उसके डिफाइन करते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द एजम्पशंस विच पीपल मेक अबाउट द नेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और जो एजम्पशंस हैं जो कि जो लोगों के द्वारा जाने जाते हैं या फिर लोगों के द्वारा माने जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक। जैसे कि शेयर्ड बिलीफ। फर्स्ट क्या एजम्पशन, शेयर्ड बिलीफ। फर्स्ट, अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ। जो नेशन है किसके द्वारा बना होता है, एक बिलीफ के द्वारा, एक भरोसे पर, ठीक। नेशंस आर नॉट लाइक माउंटेन्स, रिवर और बिल्डिंग विच कैन बी सीन और फेल्ट। नेशन क्या है, एक ऐसा नहीं है कि माउंटेन या फिर बिल्डिंग या रिवर की तरह है जो कि देखा जा सकता है या फील करा जा सकता है, ठीक। मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। They are not the things which exist independent on the belief that people have about them. ये कोई independent things नहीं है, ठीक, जो कि क्या करे, people जो है believe करे उनके ऊपर। To speak of a person as a nation is not to make a comment about their physical characteristics or behavior. Rather, it is refers to the collective identity and vision for the फ्यूचर ऑफ अ ग्रुप विच इंस्पायर टू हैव अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन पर उसके द्वारा जो नेशन है ये क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, विजन है, फ्यूचर विजन फॉर अ फ्यूचर ऑफ ग्रुप, जो कि क्या करता है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। टू दिस एक्सटेंड नेशन कैन बी कंपेयर्ड विद अ टीम। तो जो नेशन है किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, विद अ टीम। When we speak of a team, we means a set of people who work or play together. अगर हम किसी टीम की बात करें तो वो क्या है, एक लोगों का सेट है जो कि जिसमें क्या करते हैं, लोग एक साथ काम करते हैं और एक साथ खेलते हैं, ठीक। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंसीव्स ऑफ देमसेल्व्स एज अ कलेक्टिव ग्रुप। और वो क्या करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं एक दूसरे को कि वो क्या है, एक ग्रुप के मेंबर है, कलेक्टिव ग्रुप, मतलब वो क्या है, एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। If they do not think of themselves in this way, they could cease to be a team, or be simply different individual playing a game or undertaking a task. अगर ये लोग क्या करें, इसको बिलीव ना करें, ठीक, क्या मतलब कि अगर ये लोग कलेक्टिव ग्रुप की तरह एज अ बिहेव ना करें तो ये लोग क्या होंगे, एक टीम में नहीं रह पाएंगे, ठीक। और ये लोग क्या होंगे, एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे जो कि क्या करें, गेम को प्ले करें या फिर अपना अपना टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। Our nation exists when its member believe that they belongs together. नेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसके नेशन के जो मेंबर अगर वो बिलीव करते हैं कि वो क्या है, वो एक साथ, वो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट एजम्पशन देख लिया हम लोगों ने क्या कि बिलीफ को लेकर के, ठीक। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सेकंड, पीपल हु सी देमसेल्फ एज नेशन ऑल्सो एम्बॉडी अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी।
जो पीपल क्या करते हैं, खुद को एक नेशन का पार्ट मानते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी से कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक। That is, nation perceives themselves as stretching back into the past as well as reaching into the future. अब जो नेशन है वो क्या कर रहा है, वो उनको स्ट्रेच कर रहा है, मतलब कि पुरानी चीज़ों से रिलेटेड भी चीज़ें बता रहा है और आगे की फ्यूचर से भी, ठीक। दे articulate for themselves a sense of their own history by drawing a collective memories, legends, historical records to outline the continued identity of nation. अब क्या कर रहे हैं, ये खुद को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी हिस्ट्री को ड्रॉ करते हैं, उनके मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं, ठीक, लेजेंड से रिलेटेड हो गए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और आउटलाइन द कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, और इसी को क्या करते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है उसको कंटिन्यू करते हैं। 10. Nationalists in India invoke into ancient civilization and cultural heritage and other advantages and achievements to claim that India has had a long and continuing history as a civilization, and that this civilization continues and unity is the basis of the Indian nation. ठीक, तो इसी के बेसिस पे क्या है, इंडिया के भी एक लॉन्ग और कंटिन्यूइंग हिस्ट्री रही है, जिसके मतलब एज अ सिविलाइजेशन, और यही सिविलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू कर रही है और क्या कर रही है, इंडिया के जो मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनको यूनाइट करें, ठीक। जवाहरलाल नेहरू फॉर इंस्टेंस रॉट इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया थ्रू आउटवर्ल्डिंग देयर वर डाइवर्सिटी एंड इनफिनाइट वैरायटी अमंग द पीपल, ठीक। Everywhere there was that tremendous impress of oneness, which had all of us together in age past, whatever political fate or misfortune had befallen us. अब क्या है देखिए, जो इन बुक है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने क्या किया है, बताया गया कैसे कि जो डिस्कवरी जो डाइवर्सिटी है या फिर वैराइटीज ऑफ पीपल क्या इंडिया में पाए जाते हैं, वो भी क्या है, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, ठीक, और क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, काफ़ी पुराने समय से रह रहे हैं, और यही क्या है, वट उनके जो जितने भी पॉलिटिकल फेट रहे, मिसफॉर्चून रहे, लेकिन उसको क्या करते हैं, वो साइड रखते हैं। 3rd देखिए, टेरिटरी, अ नेशंस आइडेंटिटी विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक। शेयरिंग अ कॉमन पास्ट और लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब क्या है, जो लोग हैं अगर वो क्या करें, पास से एक साथ रह रहे हैं, एक टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है, डेवलप होने लगती है, तो ठीक, इट हेल्प्स देम टू इमेजिन देमसेल्फ एज वन पीपल, और उनको हेल्प करता है ताकि वो इमेजिन कर सके कि वो मतलब जितने भी लोग एक साथ रह रहे हैं वो क्या है, सब एक है। It is therefore not surprising that people who seem themselves as a nation speak of homeland. तो क्या है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर कोई पीपल काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ रह रहे हैं और वो क्या किसके बारे में बात करें होमलैंड की, तो क्या है, उनके लिए कुछ ज़्यादा न्यू नहीं है। The territory they occupy and the land on which they have lived has a special significance for them. अब जो टेरिटरी जिसको उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई किया, जिस पे वो लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है उनके लिए, ठीक। दे क्लेम इट एज देयर ओन, और वो लोग क्लेम करने लगते हैं कि वो क्या है, उनकी है, ठीक। नेशन हाउएवर कैरेक्टराइज द होमलैंड इन डिफरेंट वेज, for instance as motherland or fatherland or holy land. The Jewish people of for instance in spite of being dispersed or scattered in different parts of the world always claimed that their original homeland was in Palestine, ठीक, सॉरी, पैलेस्टीन, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जो अपने मदरलैंड, फादरलैंड या होली लैंड को बिलोंग करते हैं, जैसे कि जोइस पीपल हो गए, वो लोग क्या मानते हैं कि वो लोग किसके हैं, मतलब उनके जो होमलैंड है वो क्या है, पैलेस्टीन है, ठीक, द प्रॉमिस्ड लैंड। द इंडियन नेशन आइडेंटिफाई विद द रिवर, माउंटेन एंड रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जो इंडिया का जो नेशन है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके रिवर के द्वारा, माउंटेन के द्वारा, रीजन के द्वारा, और उनके सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक, उसके द्वारा। However, since more than one set of people may claim to the same territory, the aspiration of the homeland has been a major cause of conflict in the world. लेकिन पर क्या है, देखो,
बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक, एक से ज़्यादा सेट ऑफ पीपल जो हैं कि किसी सेम टेरिटरी पे रहते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। वो लोग क्लेम करने लगते हैं कि वो क्या है, वो उनका होमलैंड है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्या है, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल, ठीक। फोर्थ है, while territory and shared historical identity play an important role in creating a sense of oneness, it is shared vision of the future and collective aspiration to have an independent political existence that distinguish group from nation. अब क्या है, जैसे कि टेरिटरी और हिस्ट्रिकल आइडेंटिटी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को वननेस, मतलब एक यूनाइट करने में, ठीक। ऐसे ही जो शेयर्ड विजन होता है फ्यूचर का या कलेक्टिव एस्पिरेशन जो होता है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेंबर ऑफ द नेशन शेयर अ विजन ऑफ अ काइंड ऑफ स्टेट दैट दे वांट टू बिल्ड। अब जो किसी नेशन के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, एक अपना थॉट लेके चलेंगे, एक विजन लेके चलेंगे, जैसा उनको अपने फ्यूचर में क्या है, अपने स्टेट को बिल्ड करना है। दे अफ्रेम among other things a set of values and principles such as democracy, secularism and liberalism. These ideas represents the terms under which they come together and are willing to live together. अब यही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि क्या हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, लिबरलिज्म हो गया, ठीक। ये सब क्या है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो उनको क्या करते हैं, यूनाइट करने में हेल्प करते हैं। ये वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए उत्सुक होते हैं, विलिंग होते हैं, ठीक। इट रिप्रेजेंट्स इन अदर वर्ड देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटीज एज अ नेशन। और यही क्या करता है, इनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। In a democracy, it is shared commitment to a set of political values and ideas that is the most desirable basis of the political community or a nation state. Within it, member of the political communities are bounded by, just a minute, okay. In democracy, it is shared community to a set of political values and ideas that is the most desirable basis of political communities and nation state. क्या देखो, शेयर्ड कमिटमेंट हो गए, पॉलिटिकल वैल्यूज और उनके जो आइडियाज होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा बेसिस होते हैं, किसके लिए, नेशन स्टेट के बिल्डिंग के लिए, ठीक। विद इन इट द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी आर बाउंडेड बाय सेट ऑफ ऑब्लिगेशन। और इसी के अंदर क्या होता है, जो कम्युनिटीज़ के मेंबर होते हैं वो किसी एक ऑब्लिगेशन के द्वारा बाउंड होते हैं, ठीक। These obligation arises from the recognition of the rights of each other as citizen. और यही जो obligation है वो कहाँ से organize होते हैं, मतलब कहाँ से arise होते हैं, वो होते हैं उनकी के मतलब जो rights हैं उनको citizen की तरह ऐसा दिए गए हैं, ठीक। Our nation is strengthened when its people acknowledge and accept their obligation of their fellow members. और क्या होता है, स्टेट कब स्ट्रेंथन होता है, कब मजबूत है, जब उसके जो पीपल है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वो जब उनको जानते हैं और उसके जो ऑब्लिगेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। we might even say that recognition of this framework of obligation is the strongest test of loyalty of the nation. Next क्या देखिए, common political identity. Many people believe that a shared political vision about the state and society we wish to create is not enough to bind individual together as a nation. कुछ लोगों का मानना ये है क्या कि केवल जो शेयर्ड पॉलिटिकल विजन है वो काफ़ी नहीं है जो वहाँ के स्टेट और सोसाइटी के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए। दे सीक इंस्टेड अ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपनी उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज उसको शेयर करना स्टार्ट करते हैं, सच एज जैसे कि उनकी कॉमन लैंग्वेज हो गई, ठीक, कॉमन डिसेंट हो गया। देर इज़ नो डाउट दैट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर and sharing the same religion give us a set of common belief and social practice, ठीक। तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्या कि अगर हम लोग कोई एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं तो ये हम लोग को लिए ईजी कर देता है कि हम लोग दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सके। और हम लोग अपना क्या करते हैं, अगर सेम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे बीच में क्या करता है, एक बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता। ऑब्जर्विंग द सेम फेस्टिवल, सीकिंग द सेम हॉलीडेज एंड होल्डिंग द सेम सिंबल वैल्यूएबल कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। अगर क्या कर रहे हैं लोग जो है सेम फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक, सेम हॉलीडेज़ को ले रहे हैं, ठीक, और क्या कर रहे हैं सेम सिंबल जो उनके लिए क्या है वैल्यूएबल है उसको अगर क्या कर रहे हैं ला रहे एक साथ, तो उनके लिए क्या है, ये भी जो लोग हैं उनको एक साथ लाने में हेल्प करता। बट इट कैन ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द वैल्यू दैट वी चेरिशेज इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन पर ये क्या है, ये थ्रेट भी हो सकता है जो कि हम लोग क्या करते हैं अपनी डेमोक्रेसी में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है,
There are two reasons for this. One of all major reasons in the world are internally diverse. They have survived and evolved through our dialogues within the community. As a result, there exists within each religion a number of sects who differ significantly in their interpretation of the religion, texts and norms. अब देखिए क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट उसमें पाए जाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, उनके जो इंटरप्रिटेशन होते हैं रिलीजन के और टेक्सेस के या नॉर्म्स के, वो क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं. इफ़ वी इग्नोर दीज डिफरेंसेस एंड फॉर्स एंड आइडेंटिटी on the basis of a common religion, we are likely to create a highly authoritative and oppressive society. अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफरेंसेस है या फिर ये जो फॉरगीज है, अगर इनको क्या करें, इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, तो उसकी वजह से उससे क्या होगा कि हम लोग एक कॉमन रिलीजन को, जिसमें हम लोग रहना चाहते हैं, जिसमें क्या अथॉरिटी होगी, जिसमें ऑपरेसिव सोसाइटी होगी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. ठीक. Two more society are culturally diverse. They have people belonging to different religion and language, ठीक, लिविंग टुगेदर इन द सेम टेरिटरी. अब क्या है, दो डिफरेंट सोसाइटी हैं जो कि क्या है, कल्चरली डाइवर्स है, मतलब कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट है. पीपल वहाँ पे रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन और लैंग्वेज को फॉलो करते हैं. टू इम्पोज अ सिंगल रिलीजन और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एज अ कंडीशन ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट वुड नेसेसरी एक्सक्लूड सम ग्रुप. अगर हम लोग क्या करें, वहाँ पे फोर्सफुली एक सिंगल रिलीजन को फोर्स करना स्टार्ट कर दे, ठीक, इम्पोज कर दे, या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करें, आइडेंटिटी के बेसिस पे हम लोग क्या करें, रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि मतलब इस लैंग्वेज के बेसिस पे क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली जो एक ग्रुप होगा वहाँ को उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस ग्रुप से. ठीक. इट माइट रिस्ट्रिक्ट द religion liberty of the excluded group or disadvantage those who do not speak the national language. अब क्या होगा, ये जो ग्रुप साइड हो जाएगा उसको क्या होगा, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे. Either way, the ideal that we cherish most in democracy, namely equal treatment and liberty for all, would be severely limited. ठीक. जो हम लोग अपनी डेमोक्रेसी में बात करते हैं किसके बारे में, कि सबको अपना जो इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, लिबर्टी है सबको, ठीक, ये क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगी, मतलब कुछ ही लोगों के पास रह जाएगी. For both these reasons, it is reasonable to imagine the nation to in political rather than in cultural terms. तो ये क्या होगा, बेस्ट होगा कि हम लोग क्या करें, कि जो नेशन है वो पॉलिटिकल के केस में ज़्यादा अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू कल्चर. अगर कल्चर के बेसिस पे जाएगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे. लेकिन पर अगर पॉलिटिकल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. That is, democracy need to emphasize and exist and expect loyalty to a set of values that may be enshrined in the constitution of the country rather than adherence to a particular region, race और language. तो क्या होगा, जो डेमोक्रेसी क्या करेगी, एम्फेसिस करेगी और लॉयल्टी को सेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ हो गया, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा कंट्री का वो क्या होगा, किसी भी रिलीजन, रेस या लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होगा, ठीक, वो सबको क्या करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा. वी हैव आइडेंटिफाइड above some of the ways in which nations express their sense of collective identities, which have also seen why democratic states need to be forgive this identity on the basis of shared political ideas. But we are still left with an important question, namely, why do people imagine themselves as a nation? अब ये क्वेश्चन राइज हो रहा है क्या, कि क्यों जो पीपल है वो खुद को एज अ नेशन इमेजिन करते हैं. what are some of the aspirations of different nation, क्या क्या जो different nation उनके aspiration के. in the next two section we shall try to address these questions. तो हम लोग जो next section है उसमें यही सब पढ़ने वाले हैं. देखिए, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. Nation, unlike other social groups, seeks the right to govern themselves and determine their future development. They seek
इन अदर वर्ड्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, जैसे कि अदर सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं और अपने उनको वो ट्राई करते हैं कि उनके खुद के राइट्स हों, वो खुद को गवर्न कर सकें, ठीक, अपने फ्यूचर के जो डेवलपमेंट है उसके जो डिसीजन है वो क्या कर सके, खुद से ले सके। ऐसे ही ये क्या होता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। In making this claim, our nation seek recognition and acceptance by the international communities of its status as a distinguished political identity or a state। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, उनको एक अपना जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, वो उनको मिल जाएगी। Most often, these claims come from the people who have lived together on a land, given land for a long period of time, and who have a sense of common identity। अभी जो क्लेम है ये कहाँ से पीपल्स के द्वारा, जो पीपल है उनके लोगों में एमर्ज होता है। कैसे कि वो जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, एक मतलब एक किसी लैंड पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, वो लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक। In some cases, such claims to self-determination are linked also to desire to form a state in which the culture of a group is protected, if not privileged। और ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन जो होता है वो लिंक्ड होता है डिजायर टू फॉर्म अ स्टेट, जिसमें क्या होगा, कल्चर ऑफ द ग्रुप क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, ना कि प्रिविलेज्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्लेम्स ऑफ द लेटर काइंड वर फ्रिक्वेंटली मेड इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। अब जो क्लेम्स थे ये क्या हुआ, 19th सेंचुरी में यूरोप में एमर्ज होने लगे। द नेशन ऑफ वन कल्चर, वन स्टेट began to gain acceptability at the time. Subsequently, the idea of one culture, one state was employed while reordering state boundaries after World War I। अब क्या हुआ यूरोप में कि जो नेशन था एक कल्चर के बेसिस पे, एक जो स्टेट था वो क्या करने लगा, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सबके द्वारा एक्सेप्ट होने लगा एक टाइम के साथ साथ। उसके साथ क्या हो गया, वन कल्चर का हो गया, वर्ल्ड कल्चर का जो आइडिया था, वन स्टेट का जो आइडिया था वो क्या होने लगा, फिर से आने लगा, ठीक। कब, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स established a number of small newly independent states, but it proved virtually impossible to satisfy all the demand for self-determination which was made at the time। ठीक, इसके बाद क्या हुआ जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो स्टैब्लिश हुई नंबर छोटे नंबर ऑफ स्मॉल न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। ये क्या होने लगी, इम्पॉसिबल हो गया सभी लोगों के डिमांड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक, फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन। Besides, reorganization of state boundaries to satisfy the demand of one culture, one state led to mass migration of the population access the political boundaries। अब क्या हुआ, एक मिनट, जो वन स्टेट का आइडिया था या जो मास माइग्रेशन का आइडिया था पीपल्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, दूसरे स्टेट में, वो भी क्या होने लगा, एमर्ज होने लगा। मिलियन ऑफ पीपल एज द कॉन्सिक्वेंसेज वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लैंड विच दे हैव बीन देयर होम एंड फॉर जनरेशन। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो लोग थे जो क्या होने लगे, डिस्प्लेस होने लगे, मतलब अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे, उस घर को छोड़ने लगे जहाँ पे कहाँ वो लोग कब से रह रहे थे, बहुत लंबे समय से रह रहे थे, तो उनकी जनरेशन वहाँ पे थी, ठीक। मैनी अदर बिकम विक्टम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, और काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि किसके विक्टिम बन गए, कम्युनल वायलेंस के। Humanities paid a heavy price for reorganizing boundaries in a way that culturally distinct community could form separate nation state। अब क्या है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होते हैं कि प्राइस पे करना पड़ा। प्राइस पे मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़े कि अपने ही दोबारा से जो स्टेट थी उसकी बाउंड्रिंग करने के लिए, ठीक, रीऑर्गेनाइज करने के लिए इस बाउंड्रीज को। Even in these efforts, it was not possible to ensure that the newly created state contained only one ethnic community। और इसके बाद भी क्या हुआ, जो लोग चाहते तो थे कि उनकी अपनी स्टेट के सेपरेट बाउंड्रीज हो, लेकिन पर उसके बाद भी वहाँ पे ये इंश्योर नहीं कर पाए कि वहाँ पे क्या हो, सब एक ही कम्युनिटी के लोग हों, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, डिमांड फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इन बास्क्यू। ये एक स्टोरी दी गई है जो कि आप खुद से पढ़ लीजिएगा।
हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं क्या है। Indeed, most states had more than what ethnic and cultural communities living within its boundary. इसके बाद क्या था, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिसमें क्या थी, एक से ज़्यादा एथनिक और कल्चरल कम्युनिटी एक साथ रह रही थी, ठीक, एक ही बाउंड्री में। These communities, which are often small in number and constituted a minority within state, were often disadvantaged. और इसके साथ क्या होता था, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती थी, अगर किसी कम्युनिटी में क्या होता था, बहुत ज़्यादा कम लोग रहते थे या फिर माइनॉरिटी होती तो उनको क्या होता, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ता था। Hence, the problem of accommodating minority as equal citizen remained. The only positive aspect of this development was that it granted political recognition to various groups, which shows themselves as distinct nation. अब ये जो हम लोगों ने जो रीऑर्डरिंग किया स्टेट्स का, इसका एक ही फ़ायदा हुआ क्या, कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन थे, जो कि क्या करते थे, अपने आप को एज अ डिस्टिंक्ट नेशन समझते थे एंड वांटेड अपॉर्चुनिटी टू गवर्न देमसेल्फ एंड डिटरमाइन देयर ओन फ्यूचर। जो क्या करते थे, खुद को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते थे, खुद को गवर्न करना चाहते थे, खुद का अपना फ्यूचर था, उनका डेवलपमेंट होने लगा। नेक्स्ट देखिए, the right of national self-determination has also been asserted by national liberation movement in Asia and Africa. When they were struggled against colonial determination, nationalist movement maintained that political independence would provide dignity and recognition to the colonized people and also help them to protect their collective interest of the people. अब क्या हुआ, जो right of national self determination था, ये क्या होने लगा, स्टार्ट होने लगा बाय नेशनल लिबरलाइजेशन मूवमेंट के एशिया में, ठीक, और अफ्रीका में। इसके द्वारा लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया फॉर द कॉलोनियल किसके अगेंस्ट, कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट, ठीक। नेशनलिस्ट मूवमेंट आया, जिसमें क्या किया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को डिग्निटी प्रोवाइड हुई, रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड किया, किसके द्वारा, मतलब टू कॉलोनाइज पीपल, लोगों को एक साथ लाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, लोगों के जो इंटरेस्ट थे, मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट थे लोगों के, उसको एक साथ लाने में हेल्प करी। जो बहुत सारे मतलब नेशनल वो थे, मूवमेंट थे, उन्होंने इंस्पायर किया कि वो लोग क्या करें, एक गोल लेके आए जिसमें जस्टिस, राइट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, नेशन को बिल्ड करने में, ठीक। However, here also it provokes almost impossible to ensure that each cultural group, some of whom claim to be distinct nation, could achieve political independence and statehood. इसके बाद में क्या हुआ कि ये बहुत इम्पॉसिबल हो गया बोलना कि जो कुछ कल्चर ग्रुप्स होंगे, मतलब जो कल्चरल ग्रुप्स होंगे, उनको खुद की इंडिपेंडेंट या कुछ आइडेंटिफाई, एक डिस्टिंक्ट स्टेट की तरह क्या करे जा सकता है, आइडेंटिफाई कर जा सकता है। As a result, migration of population, broader wars and violence have continued to plague many countries in the region. इसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे वायलेंसेस हो गए, मतलब इसके बाद बहुत सारे ऐसे रीजन थे, कंट्री के रीजन में, वहाँ पे वायलेंसेस आने स्टार्ट हो गए। Thus, we have the paradoxical situation of nation state, which themselves have had advanced independence through struggle, now acting against minority within their own territory who claim the right of national self determination. इसके बाद क्या हुआ, कुछ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें वो लोग क्या चाहते थे, अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, ठीक है, उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार थे, ताकि वो क्या कर सके, माइनॉरिटीज़ के जो थे वो क्या कर सके, खुद की एक अपनी सेल्फ टेरिटरी मतलब खुद की एक टेरिटरी बिल्ड कर सके और अपने जो उनके राइट्स हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के, उसको ऑक्यूपाई कर सके, ठीक। Virtually every state is in the world today face the dilemma of the how to deal with the movement of the self-determination, and this has raised question about the right of national self-determination. इसके साथ क्या हो गया, जो स्टेट थे, हर स्टेट क्या करने लगा, फेस करने लगा उनके प्रॉब्लम्स को, जैसे कि वो कैसे जो मूवमेंट था उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन को, उसको कैसे डील करें, कैसे, मतलब एक क्वेश्चन रेज होने लगा कि जो उनके राइट्स हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन लेकर के, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज होने लगा। मोर एंड मोर पीपल आर बिगिनिंग टू रेज द सोल्यूशन डज नॉट लाई इन क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स। क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे यही क्वेश्चन, मतलब इसी चीज़ को रियलाइज़ करना स्टार्ट करने लगे। इसके मतलब जो सॉल्यूशन था उसको उसके सॉल्यूशन को रियलाइज़ करना स्टार्ट करने लगे। और
and that the solution does not lie in creating new state but making existing state more democratic and equal. और जो solution ये नहीं था कि जो मतलब लोग हैं उनके लिए कोई नया स्टेट बना दिया जाए, बल्कि ये था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें ज़्यादा डेमोक्रेसी लेके आ जाए और इक्वलिटी प्रोवाइड कराई जाए। ठीक, तो मतलब जो लोग जहाँ पे रह रहे थे, मतलब अगर कोई न्यू स्टेट क्रिएट होता वहाँ पे क्या थे, माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ भी थे और मेजॉरिटी वाले भी लोग थे। तो उसमें क्या था, माइनॉरिटी वाले क्या होते सप्रेस हो रहे थे, उनको मेजॉरिटी के द्वारा सप्रेस किया जा रहा था। तो लोगों ने क्या किया कि मतलब जो माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए दूसरा स्टेट ना बना करके उसमें ट्राई किया गया कि डेमोक्रेटिक और इक्वल राइट्स सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक, that is in ensuring that people with different cultural and ethnic identity live and coexist as a partner and equal citizen। और क्या था कि जो डिफरेंट पीपल जो हैं डिफरेंट कल्चर से जो बिलोंग करते हैं, जो एथनिक आइडेंटिटी उनकी क्या है डिफरेंट है, वो एक साथ रहे और इक्वल सिटीजनशिप, उनको इक्वल सिटीजनशिप मिले उस कंट्री के अंदर। This may be essential not only for resolving problem arising from new claims for self-determination but also for building a strong and united state। और ये केवल किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड स्टेट को बनाने के लिए। ठीक, मतलब जो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से क्या होता, स्टेट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक, तो जब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक या इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ का जो स्टेट होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यूनाइट हो जाएगा। आफ्टर ऑल अ नेशन, एक मिनट, after all, a nation state which does not respect the rights and the cultural identity of minority within the state would find it difficult to go to gain the loyalty of its member। अब क्या था, जो माइनॉरिटी पीपल्स थे वहाँ के जो लोग थे, अगर क्या करते हैं, अगर उनको इक्वल या रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करते, उनको इक्वल राइट्स नहीं देते हैं, या कल्चर जो उनकी आइडेंटिटी है उसको क्या करते हैं सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है गेन करना उनकी लॉयल्टी को, मतलब उनके मेंबर्स के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। ठीक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। Once we abandon the idea of one culture, one state, it becomes necessary to consider by which different culture and communities can survive and flourish within the country। ठीक, it is in pursuit of this goal that many democratic society today have introduced measures for the recognizing and protecting the identity of cultural minority community living within their territory। अब क्या है, जो अगर हम लोग क्या करते हैं इस आइडिया को छोड़ दें कि अगर हम लोग वन कल्चर वन स्टेट की अगर बात छोड़ दें तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम लोग एक डिफरेंट कल्चर और कम्युनिटी के लिए क्या करें, सोचें और ऐसी एक कम्युनिटी को बनाएं जिसमें कि क्या कर सके, सब लोग सर्वाइव कर सके और फ्लरिश कर सकें। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन एलिबरेट सेट ऑफ प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटी। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ प्रोविज़न है जिसमें क्या करता है, जो कि लोगों की जो रिलीजन है, लिंग्विस्टिक जो डिफरेंसेस है और कल्चरल माइनॉरिटीज उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द काइंड ऑफ ग्रुप राइट्स विच हैव बीन ग्रांटेड इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। अब जो डिफरेंट ग्रुप जो काइंड्स ऑफ ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनको जो राइट्स प्रोवाइड करें वो किसके बेसिस पे किए गए, लैंग्वेज के बेसिस पे हो गए। ठीक, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, माइनॉरिटी ग्रुप हो गए या मेंबर्स के बेसिस, उनके जो बेसिस मेंबर्स हैं उनको लिए क्या गया प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या गया कुछ राइट्स दिए गए। in some cases identified community also have the right to represent as a group in linguistic bodies and other state institution। ठीक, ऐसी ही कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि क्या है राइट टू रिप्रेजेंट, राइट प्रोवाइड करती है कि वो एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक, such rights may be justified on the ground that they provide equal treatment and protection of the law for members of these group as well as protection for the cultural identity of the group। डिफरेंट ग्रुप नीड टू बी ग्रांटेड रिकॉग्नाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब क्या डिफरेंट बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको कुछ रिकॉग्नाइजेशन मतलब उनके कुछ एज उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक, this means that national identity has to be defined as an inclusive manner which can recognize the importance and in unique contribution to all the cultural communities within the state। और इसका मतलब क्या है कि जो नेशनल आइडेंटिटी है
वो क्या होगी, डिफाइन की जाएगी इन इंक्लूसिव मैनर। सॉरी। जिससे क्या किया जाएगा, ये एक बहुत अच्छा मतलब इम्पॉर्टेंट और यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा कल्चरल कम्युनिटी के लिए जो कि उस स्टेट में रह रही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। All thought it is hoped that granting group recognition and protection would satisfy their aspiration. Some group may continue to demand separate life statehood, लेकिन पर क्या होगा इसके बावजूद कि लोगों को क्या किया जा रहा है, उनको ग्रुप में रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करी जा रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा रही है, उनके जो एस्पिरेशन है उसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। उसके बाद भी क्या हो रहा है कि लोग जो है अपने सेपरेट एक स्टेटहुड के लिए डिमांड करते हैं। दिस में सीम पैराडॉक्सिकल व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो स्प्रेडिंग इन द वर्ल्ड, बट नेशनलिस्ट एस्पिरेशन कंटिन्यूज टू मोटिवेट मैनी ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। ठीक, तो क्या है कि ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो क्या करे, वो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड करी, बट जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन है वो क्या करा, मोटिवेट करा है जो लोगों के ग्रुप है और कम्युनिटी है उसको। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया, आप इसको रविंद्रनाथ टैगोर के जो क्रिटिक्स थे नेशनलिज्म को लेकर के वो दिया गया, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, considerable regenerosity and skill is needed for countries to be able to deal with such demands in a democratic manner. To sum up, the right of national self-determination was often understood to include the right of the independent statehood for the national. अगर हम लोग क्या करें, सम अप करें, तो जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो क्या है, एक राइट टू इंडिपेंडेंट स्टेटहुड और नेशनलिटी है। मतलब कि जो कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एक स्टेट में रह सकता है वो ठीक, बट not only would it be possible to grant independent statehood to every group that see itself as a distinct cultural group or nation, it would probably also be undesirable if undesirable अगर, लेकिन पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हर एक ग्रुप जो कि खुद को क्या करता है एज अ सेल्फ डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप आइडेंटिफाई करता है, उसको एक क्या किया जाए, एक स्टेट दिया प्रोवाइड किया जाए, मतलब एक अलग डिफरेंट स्टेट दिया जाए। इट माइट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट टू स्मॉल टू बी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वायबल एंड इट कुड मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। अब क्या होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, सबको जो माइनॉरिटी पीपल होंगे अगर अलग अलग डिफरेंट स्टेट प्रोवाइड करने लगेंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वायबल, ये सारी चीज़ें। द राइट हैज़ नाउ बीन रीइंटरप्रेटेड to mean granting a certain democratic right for the national within the state. Next क्या है देखिए, the world we live in is one that is deeply consequences of the importance of given recognition of identity. अब ये जो वर्ल्ड जिसमें हम लोग रहते हैं ये क्या है, इसके खुद की एक रिकॉग्नाइजेशन जिससे कि क्या होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ, टुडे वी विटनेस मैनी स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाइड, मैनी ऑफ विच एम्प्लॉय द लार्ज ऑफ नेशनलिज्म। अब क्या है, हम लोग क्या है, बहुत सारे स्ट्रगल है जिसके हम लोग क्या है, विटनेसेस है, जो हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे कि ग्रुप जो है वो अपने खुद के रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। मैनी ऑफ विच एम्प्लॉय अ लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेलिज्म नेशनलिज्म, और क्या है कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे भी चाहते हैं कि उनका क्या है डिफरेंट नेशनलिज्म हो। वाइल वी नीड टू एक्नॉलेज दैट द claim of identity, we should be careful not to allow identity claim to lead to division and violence. अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी की बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं तो हमें वी शुड बी केयरफुल, इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम लोग अलाउ ना करें क्लेम्स टू लेड टू डिवीज़न ऑन वायलेंस इन द सोसाइटी। मतलब ये जो डिवीज़न है किसके बेसिस पे, आइडेंटिटी के बेसिस पे, ये कोई डिवीज़न को क्रिएट ना करे या फिर कोई वायलेंस को क्रिएट ना करे सोसाइटी में।
वी नीड टू रिमेंबर दैट ईच मेंबर हैज़ मैनी आइडेंटिटीज़। अब हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि जो हर एक मेंबर है उसकी क्या डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। अब जैसे कि उसकी जो मेंबर है उसकी आइडेंटिटी किसके बेसिस पे हो सकती है, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन, ओके। और ये क्या होते हैं, और सब लोग क्या होता है अपनी जो आइडेंटिटी है, ठीक, डिफरेंट आइडेंटिटीज है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। So long as each people feel that she or he can freely express the different division of his or her personality, they may not feel the need to make claim on the state of political recognition and consequence and concession for any of the one identity. ठीक, in a democracy, political identity of citizens should encompass the different identity which people may have. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, उनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बीच पे जिसको जो कि पीपल जिस बिलोंग करते हैं। इट would be dangerous if intolerant and homogeneous forms of identity and nationalism are allowed to develop। और ये क्या हो गया, हमारे लिए डेंजरस हो गया। क्या होगा अगर हम लोग इंटॉलरेंस और होमोजेनिटी जो है फॉर्म्ड हो रही है आइडेंटिटी और नेशनलिज्म के बेस पे, वो डेवलप होने लगे, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।